सुबह के बज रहे हैं 5:30। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। यहाँ पे नहा के लगा ली थी जोत और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। अपने सारे काम, सुबह के जो काम होते हैं, ये मेरे जिम से पहले थोड़े से काम होते हैं। यहाँ पे मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ आज लंच में, और मैंने घिया ले लिया, दाल को भिगो के रख दिया। ये मेरे काम जो है ना जिम जाने के पहले होते हैं। सोचा दाल को भिगो के रख जाती हूँ और उसके बाद साथ ही मैं जिम के लिए भी रेडी हो गई थी। और फिर मैंने दाल को भिगो के रख दिया और सोचा कि आके थोड़ा सा ना फूल जाएगी और जल्दी बन जाएगी। फिर मैं पहुंच गई थी 6 बजे जिम में। वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरी जिम। जाते ही मैं करती हूँ अपना ट्रेडमिल मैनुअल वाला। 2.5 घंटे मेरा जिम में वर्कआउट चलता है। उसके बाद फिर मैं ना सीधा वर्कआउट ख़त्म होने के बाद ना घर पे आ जाती हूँ। घर पे आके फिर मैं सीधा किचन में लग गई थी। जैसे कि दाल तो मैं भिगो के रख गई थी, जैसे कि वीडियो में आपने देखा ही था। और सोचा कि चावल को भी साफ़ करके ना इसको भी भिगो के रख देती हूँ। ये भी अगर बनाने से पहले आधा घंटा आप भिगो के रखो ना, तो चावल जो है ना खिल के बाहर आते हैं और फूल भी जाते हैं और अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पे वही मैंने छोटी सी कटोरी थी ड्रम में, लाइक वो 3 कटोरियाँ डाली है अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग अपने मेंबर के कि हम कितने बनाते हैं। वही फिर मैं ये चावल ना मेरे मायके से मेरी भाभी, कज़न भाभी है, उन्होंने लाए थे, उनके घर के हैं। और जब वो इसको छड़ाओ ना मुंजी को, चावल को, तो इसके वो जो बंड होते हैं ना वो निकलते हैं ना, वही मैं इनको साफ़ करी थी। और उसके बाद जो है ना छोटे छोटे वो बीच में काले काले वो कुछ था बीच में, तो इसको मैं अच्छे से, मैंने सोचा साफ़ करके फिर इसको धो के ना भिगो के रख दूँगी। जैसे मैंने अभी बोला कि पहले आधा घंटा भिगोने से ना ये चावल जो है ना फुल के बनते हैं। तो आप सब भी ऐसे करते होंगे, पहले ही भिगो के रख देते हैं चावल। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और थोड़ी देर के लिए ना इसको भिगो के रख दिया। तो दाल पहले की रखी हुई थी। फिर उसके बाद फटाफट से मैंने घी को लिया, घी को छीला सारा ऊपर से। ये दाल ना मुझे बहुत बहुत पसंद है, घी वाली। और देखना मैं इसको किस में बनाती हूँ, और बढ़िया टेस्ट, बढ़िया सी दाल ये बनी थी। अभी मैं इसको ये वो कट कर लूँगी अपने तरीके से। आप किसी भी तरह से इसकी शेप दे सकते हैं कटिंग की। और फिर मैंने कुकर रख दिया। मैं इसी तरीके से कभी कभी बनाती हूँ। ये थोड़ा अलग वे है मेरा बनाने का। कई लोग तो तड़का डाल के करते हैं, लेकिन मैंने पहले इसको प्रेशर में डाला और उसके साथ ही जो दाल मैंने भिगोई हुई थी वो ऐड कर दी बीच में। कभी आप इस तरीके से बनाओ तो देखना इसका टेस्ट जो है ना अलग सा ही आएगा। उसके साथ ही दोनों चीज़ों को बीच में ऐड कर दिया और पानी ऐड कर दिया जितनी नीड थी। और उसके साथ ही फिर मैं उससे पहले थोड़ा सा ना नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी ना हल्दी ऐड करूँगी। अभी डालूँगी, थोड़ी बाद में भी डालूँगी। सबका अपना अपना वे होता है काम करने का। तो इसकी मैंने लीड लगा ली और उसके बाद इसको प्रेशर आने का वेट किया। और वहाँ पे मैंने चावल को भी राइस कुकर में चढ़ा दिया। लगा दूँगी इसको भी, चावल को भी अच्छे से। जैसे बताया कि फूल जाते हैं चावल पहले भिगोने से। और यहाँ पे फिर मैं जितनी नीड होगी पानी की उतनी, मैं कभी मेज़रमेंट से पानी नहीं डालती हूँ। चावल जैसे चावल में पानी डालते हैं ना, तो मैं इसको फिंगर डाल के देख रही थी कि इतनी डुबो जाए तो इनफ है पानी। सबका अपना तरीका है काम करने का। और फिर उसके बाद जो है राइस वहाँ पे लगा दिया और सोचा जब तक इसको प्रेशर आता है तो मैं हांडी चढ़ा देती हूँ। मैं इसको तड़का मारूंगी हांडी में, तब तक उधर उसको प्रेशर आ जाएगा दाल और घी को। और ये ना मैंने धोई हुई थी, थोड़ी सी गिल्ली थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा वाइप कर लेती हूँ, वही कर रही थी। और उसके बाद सूखने के बाद ना इसमें मैंने ऐड कर दिया ऑयल। सरसों का ऑयल जो है ना मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो उसके बाद ना फिर मैंने आपको पता है जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, आप सबको हैप्पी नवरात्रे गाइस, दूसरा नवरात्रा आज। और फिर उसके बाद ना मैंने बीच में ऐड किया, जैसे कि आपको पता है नवरात्रों में लहसुन प्याज तो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ऑयल जब गर्म हो चुका, फिर इसमें डाली मैंने थोड़ी सी हींग और ज़ीरा। और बिल्कुल सिंपल और बढ़िया सब्ज़ी बनती है। अगर आप लहसुन प्याज के बिना भी बनानी पड़े ना, तो टमाटर के साथ तो टेस्ट बनती है इस तरह सब्ज़ी। और उसके बाद ऑप्शन कोई नहीं रहता है, टेस्ट तो लगेगी क्योंकि बनानी ही ऐसी है।
उसके बाद मैंने टमाटर की ना 2 टमाटर की बना ली थी यहाँ पे प्यूरी, वो ऐड कर दिया बीच में। इसको थोड़ा सा भून लेंगे टमाटर को भी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस घोल को ना मैं वापस फिर से डालूँगी, क्योंकि बीच में लगा होता है बहुत सारा इसमें बैटर। और वही इसमें डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए ना टमाटर को हम पका लेंगे, जब तक इसका ऑयल जो है ना सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। और उसके बाद ना जैसे किचन में थोड़ा सा फैला पड़ा रहता है तो मैं साथ साथ ही क्लीन करती रहती हूँ। ये मेरी हैबिट है ऐसे करने की। और यहाँ पे देखिए अभी टमाटर जो है ना अभी भून रहे थे, मैंने सिम कर दी आंच इसकी, क्योंकि अभी इसको प्रेशर आना था। तो प्रेशर यहाँ पे 2-3 आ चुके थे। फिर मैं खोल के देखने लगी थी कि चलो आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से उबाइल हुई है ये दाल। तो देखिए बढ़िया तरीके से ना 3 प्रेशर दिए मैंने इसको, क्योंकि दाल को पहले भिगो कर रखा था तो वो जल्दी टाइम कम लेती है फिर पकने में। तो देखिए यहाँ पे दाल जो है ना थोड़ी सी इसकी हल्की सी जो कसर रह जाती है ना, वो हम भुनने के बाद तड़का मारेंगे, उसके बाद इसको कवर करेंगे। उसके साथ ही मैंने इसको ऐड कर दिया बीच में। तो बढ़िया तरीके से ना दाल जो पक के बाहर आई है। और साथ में हांडी में बना रहे हैं तो इसका टेस्ट अब दुगना हो जाएगा। कभी इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे अभी तड़का लग चुका है और देखिए कितनी यम्मी सी, देखने में कितनी बढ़िया लग रही है दाल। बढ़िया तरीके से बन के बाहर आई थी। ये देखिए वाओ, यम्मी सी दाल घी वाली ना बन के तैयार हुई है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी है ये दाल। अभी मैं इसको ना अभी थोड़ा सा जैसे कहा कि हल्का सा कुछ कसर रह जाती है तो ढक के इसको पका लूँगी। और फिर मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा धनिया लेने के लिए। पॉट में मैंने धनिया लगाया हुआ है और फ़ोन को ना कैमरे में ही रखा था, तो मैं उसी को उठा के ले आई, क्योंकि फ़ोन उतारने का इतना टाइम नहीं था। सुबह इतनी हौच-पौच रहती है ना काम की, ढेरों सारे काम होते हैं सुबह। और यहाँ पे मैं किचन गार्डन को दिखाने लगी आपको। बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये सीन, अपना किचन गार्डन को देखना। तो देखिए यहाँ पे करेले की बेलें, यहाँ पे ना करेले को फूल भी लगा हुआ है। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी, टमाटर लगे हैं, बैंगन लगे हैं, और यहाँ पे आम का बूर है वो दिखा रही थी। आम बढ़िया आम लगेंगे इस बार। और फिर मैं आ चुकी थी अंदर, और साथ में ही मैंने बच्चों के लिए बनाए थे सैंडविच आलू वाले, क्योंकि कल पहला नवरात्रा था ना, तो आलू बॉयल किए थे, फास्ट था, थोड़ा से बच गए थे, उसी के मैंने सैंडविच ग्रिल टोस्ट बना लिए। 2 बच्चों के लिए, 2 अपने लिए, हस्बैंड और मेरे लिए, 4 डबल हो जाएंगे ना, तो 4 पेयर रेडी किए थे। और बच्चों के लिए ये सैंडविच थे। जब तक उनको ऊपर से आने के लिए नीचे टाइम था, तो मैं क्या करती हूँ उनका ब्रेकफास्ट ना रैप करके टिफ़िन में रख देती हूँ कि जब वो आते हैं गर्म रहे। उसके बाद फिर वहाँ पे मेरी दाल भी, जो हांडी वाली घी की दाल थी, पक चुकी थी। थोड़ा सा मैंने उसमें गरम मसाला ऐड कर दिया, और थोड़ा सा जो धनिया मैं अपना निकाल के ले आई थी बाहर से किचन गार्डन से, उसको धो के काटा पिटी की और बीच में ऐड कर दिया। और फिर मैंने सोचा अब बच्चों का टिफ़िन लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि अब यही दिखाती हूँ आपको सर्व करके। तो यहाँ मैंने लगा लिया था टिफ़िन। दाल तो आप देखिए, जो कि बढ़िया यम्मी दाल बनी है। यहाँ पे राइस भी बन के बिल्कुल रेडी थे, और मैंने थोड़े से राइस ऐड कर दिए, डाल दिए टिफ़िन में। तो यहाँ आज का जो लंच है, घी वाली दाल चावल और सैलड। तो प्याज तो नहीं जाएगा, खाली खीरा ही मैंने काटा था। तो ये टिफ़िन जो है ना रेडी हो गया। ये था मेरा आज का फुल ब्लॉग। होप सो आपको बढ़िया लगा। लाइक एंड फॉलो ज़रूर करेगा इस मोर वीडियोस के लिए। तो यहाँ अभी 10 बज गए थे, 10 हुए थे, तो मेरा किचन का काम जो है ना पूरा डन हो चुका था। और किचन इतनी मैसी हो जाती है ना, पूछो मत। तो यहाँ पे मैं सारी किचन ऊपर से शेल्फ वगैरह क्लीन करके ही बाहर आती हूँ। फिर उसके बाद मेड आ जाती है झाड़ू पोछे के लिए। उससे पहले ही ये सब काम करना ज़रूरी हो जाते हैं हमारे, और हमें ही करने पड़ते हैं ये काम। जैसे झाड़ू पोछा तो किचन कह रही हूँ, झाड़ू पोछा तो वो करती है, लेकिन डस्टिंग जो है ना खुद ही करनी पड़ती है। तो ये सब मेरे काम 10 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आपको बढ़िया लगा। यहाँ किचन का भी टूर छोटा सा मैंने आपको दे दिया। मिलूँगी फिर मैं एक अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।